गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कल की सेशन में एक मास्कुलिन ही मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम, अगर हम दो लोगों के बीच फंस जाते हैं तो उन दोनों में से कैसे हम हमारी ट्रू ट्विन फ्लेम को आइडेंटिफाई करें कि यही पर्सन हमारा ट्रू ट्विन फ्लेम है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है। देखिए गाइज, वो जो मास्कुलिन है ना, उनको तो मैंने सेशन के थ्रू गाइड कर दिया था कि अभी के लिए उनको अपने आप को पूरी तरह साइलेंट जोन में ले आना पड़ेगा। मतलब वो जो दो लड़कियां हैं ना, उनके साथ इस 3D में उनका कोई भी कम्युनिकेशन वो नहीं रखेंगे, ठीक है। इस साइलेंट जोन में ही उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब आप अपने आप को साइलेंट जोन में ले आते हो, उसी टाइम जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, अपनी एनर्जी को हाई डायमेंशन में लेकर जाते हो, तो आपका जो आउटर ट्विन होगा, जो आपका मिरर सोल होगा ना, आप देखोगे कि आपकी इनवर्क के थ्रू भी उनकी अवेकनिंग उधर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो आपका कार्मिक होगा या फिर कोई सोलमेट होगा, वो अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो आप भी अगर दो लोगों के बीच फंसे हुए हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप अगर दो लोगों के बीच फंसे हुए हैं ना, तो सबसे पहले आप उन दोनों के साथ इस 3D में बातें करना पूरी तरह बंद करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा ना, वो पर्सन आपके लिए पूरी ज़िंदगी वेट कर सकती है, ठीक है। आपको मतलब उनको खोने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपका मतलब कार्मिक होगा, जो आपका सोलमेट होगा, वो अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि उसका बस कर्मा आपके साथ पेंडिंग है, ठीक है। मतलब जब तक उनका कर्मा आपके साथ इस 3D में पेंडिंग है, तब तक वो आपकी लाइफ में रहेगी, ठीक है। तब तक देखिए, क्योंकि आप 3D में है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, ये उनके साथ मैच हुई है, इसलिए वो पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में है, ठीक है। बट जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी एनर्जी को दूसरी डायमेंशन में शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो जो पर्सन है जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, या फिर दो लोगों के बीच फंसे हुए हैं, वो पर्सन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, जैसे आप इधर अपना इन्वॉक करोगे, अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करोगे, तो उधर उसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड वो जो पर्सन होगा ना, चाहे वो मास्कुलिन एनर्जी हो या फिर फेमिनिन एनर्जी हो, जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, तो आपका जो आउटर ट्विन है, जो आपका काउंटर सोल है, उसकी अवेकनिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों मिरर सोल है, तो इधर आप जैसा करोगे, अपने साथ खुद के साथ जैसा करोगे, उसके साथ भी उधर वैसे ही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सडनली मतलब अभी अगर आप अपना इन्वॉक कर रहे हो, तो कल उसकी अवेकनिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी को ट्रैवल करने में टाइम भी लगता है, ठीक है। आप 3D में कर रहे हो, देखिए, आप अपना जो इनवर्क है, ये तो अपने अंदर करते हो, तो वो सारी चीज़ें मतलब आपकी जो 3D है ना, 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप खुद को टाइम दीजिए। अगर आप उन दोनों के साथ अभी बातें कर रहे हैं ना, तो दोनों के साथ बातें करना पूरी तरह बंद करिए, ठीक है। आप देखोगे कि जो पर्सन ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा ना, मतलब उनको आपसे बात ना करके बहुत मतलब घुटन सी महसूस होगी, वो इरिटेट फील करेगा, मतलब उसको इरिटेशन फील होगी, ठीक है। तो आपका जो ट्विन है ना, उसको भी इरिटेशन फील होगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी सेम है। तो आप दोनों की एनर्जी अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होगी ना, तो उनको भी ऐसा फील होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों आपको मैसेज कर सकते हैं, परेशान करेंगे, बट आपको किसी को भी रिप्लाई नहीं करना है, आपको बस अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, वही पर्सन ही आपके लिए पूरी ज़िंदगी वेट कर सकता है। मतलब जितना टाइम आप लोगे ना खुद के ऊपर काम करने के लिए, तब तक वो पर्सन आपका वेट कर सकता है, जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। बट जो आपका ट्विन नहीं है, वो चली जाएगी, ठीक है। वो किसी थर्ड पार्टी में चली जाएगी, या फिर वो पूरी तरह मूव ऑन करके चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर काम करिए, तभी जाके आपको आपका जो ट्रू ट्विन है ना, वो मिलेगी, ठीक है। आप अगर इन्वॉक नहीं करोगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन है, ठीक है। आप ऐसे ही दो तरह की रिलेशनशिप में चले जाओगे, और आप देखोगे कि बाद में जैसे जैसे उनका कर्मा आपके साथ क्लियर होता जाएगा, वो पर्सन आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना, जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वो किसी कार्मिक को चूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्मिक के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उनका बस कर्मा पेंडिंग है, ठीक है। बट आपका जो ट्विन सोल है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिरर करता है, ट्रिगर करता है, उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी फील होता है, क्योंकि वो आपकी अंदर की जो वुंडेड एनर्जी है ना, उसको ट्रिगर करता है। तो आपकी जो फियर है ना, फियर होता है आपके अंदर की, जो कुछ भी चीज़ें होता है, जिन सारी चीज़ों का आप सामना करना नहीं चाहते हो, जो आपका डार्क साइड होता है,
जो आपका शैडो साइड होता है ना, वही सारी चीज़ों को आपका ट्विन ट्रिगर करता है, ठीक है। इसलिए ही बहुत सारे लोग अपनी जो कार्मिक है या फिर कोई सोलमेट है उनको चूज़ करके उनके साथ शादी करके चले जाते हैं, ठीक है। बट बाद में उनका क्या होता है कि उनका कर्मा एंडिंग हो जाता है, तो फिर से वो अपनी जो ट्विन है ना, उनको रिलेशन होता है कि वो जिसके साथ शादी किए थे वो उनका ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। तो आप सोच समझ कर खुद के लिए सही डिसीज़न लेना सीखिए, आप अपना इनोवा करिए। अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप 35 प्लस हो चुके हैं, 40 प्लस हो चुके हैं, बट आपका जो ट्विन है ना वो अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, आपकी जो घर वाले हैं ना वो आपकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, आप भी किसी और से शादी करके चले जाना चाहते हो, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो ना वहाँ का जो माहौल है ना, वहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी लोग हैं ना, वो लोग आपको बहुत ताना बाना मार रहे हैं आपकी शादी को लेके कि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप बूढ़े हो गए हो, तो आप शादी कब करोगे। इन सारी बातों को सुन सुन के आप फोर्सफुली किसी और से शादी करना चाहते हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो ट्विन है आप उस पर्सन को कभी भी नहीं भूल सकते हो, चाहे आप किसी और से शादी करके चले भी क्यों ना जाओ, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको अगर पता है ना, तो इसी सिचुएशन में अगर आप है, मतलब आपका ट्विन आपको कमिटमेंट नहीं दिया है एंड आप किसी और से शादी करना चाहते हो, क्योंकि सोसाइटी मतलब सोसाइटी का फियर आपको है और सिचुएशन भी ऐसा है कि आपको कोई चेंजेस चाहिए, तो इसी चीज़ की वजह से आप कोई गलत डिसीज़न ना ले, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये आपकी सोल की जर्नी है, ठीक है। आप अगर इसी सिचुएशन में आके किसी और से शादी कर लोगे ना, तो आप देखोगे शादी के बाद आपका जो कर्मा है ना क्योंकि आप जिससे भी शादी करते हो उनके साथ आपका कोई ना कोई कर्मा ज़रूर पेंडिंग होता है, इसलिए आपका शादी होता है, ठीक है। जैसे ही वो कर्मा आपका क्लियर हो जाएगा ना, आप देखोगे कि वो शादीशुदा लाइफ आपकी नहीं चलने वाली है, ठीक है। या तो आपकी डिवोर्स हो जाएगी या फिर कैसे ना कैसे करके आप दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर से आपके माइंड में आपका ट्विन आएगा, आप उसी टाइम सोचोगे कि मैं अगर उसी टाइम अपने आप को रोक लेता या फिर रोक लेती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है। मैं जितने भी सारे सेशन ली हूँ ना, उन सारे सिचुएशन को, उन सारे चीज़ों को बेस्ड करके ही मैं इस बात को बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग दो चीज़ों में अभी फंसे हुए हैं, आप वेट करिए, ठीक है। जल्दीबाजी में आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। जो आपका ट्विन होगा वो ऑटोमेटिक, आप इनोवा में भी आप इनोवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका ट्विन आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। या फिर देखिए, कमिटमेंट तो इस जर्नी में नहीं होता है, बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनके बीच कमिटमेंट होता है, ठीक है। बट 90% जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है, ठीक है। वो बस फील करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में अगर आप है, आप अपना इनोवा पे आगे बढ़िए, ठीक है। इनोवा के बिना आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके पास सिर्फ आपका इनोवा है। आप जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वहाँ से सिर्फ आपको आपका इनोवा ही बाहर निकाल सकता है, ठीक है। चाहे आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर आप दो लोगों के बीच फंसे हुए हो, या फिर आप अभी रनर चेसर की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हो, सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हो, आपका पर्सन अगर पूरी तरह साइलेंट जोन में है, जो कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वहाँ से आपको सिर्फ आपका इनोवा ही निकाल सकता है, ठीक है। तो आप इनोवा करिए। इनोवा कैसे करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उन सारे वीडियोज़ को जाके पहले देखिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन भी मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन आप जब रिपीट कर रहे हैं ना, मुझे गुस्सा आ रही है, ठीक है। तो जो कुछ भी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, आप उस तरह की वीडियोस को देख के वहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करके अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। ये जो शादीवादी है ना, शादीवादी के चक्कर में आप अपनी जर्नी को बिल्कुल भी ख़राब ना करें, क्योंकि ये जो 3D है ना, 3D में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली है। इस 3D में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप जैसे ही मतलब आपका ये जो शरीर है ना, इसका जब डेथ हो जाएगा, आपका जो सोल है, सोल को अगर मोक्ष नहीं मिलेगा ना, तो आप फिर से जन्म लोगे और आपका ये जो साइकिल है ना, इस लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी चीज़ें हुआ है, नेक्स्ट जब आपको जन्म दिया जाएगा फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होगा, ताकि आपका जो सोल है ना, सोल की जो पैटर्न है जो आप बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वो सारे पैटर्न को आप ब्रेक कर सके, ठीक है। इसलिए आप लोगों के सामने ट्विन फ्लेम जर्नी का कंसेप्ट आया है, और पेन के थ्रू ही आपको मोक्ष तक आपका सोल लेकर जा रही है, ठीक है। तो आपकी एज अगर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो आप शादी के पीछे ना भागे। सोसाइटी में अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप उनका सामना करने की हिम्मत रखिए, सामना करना सीखिए, खुद के लिए एक्शन लेना सीखिए। कोई भी फोर्सफुली
कोई भी अगर आपको फोर्स करी है तो आपको फोर्सफुली कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि ये जर्नी आपका है, उन लोगों का नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस, जिन लोगों को समझ में आया वीडियो, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।